चलिए तो प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, सवाल दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ कास 30 अंश का मान रखेंगे, यहाँ कास 60 अंश का और साइन 30 अंश का मान रखेंगे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में अच्छी तरह से कोण निकालना बता दिया था, कृपया जाकर जरूर उससे देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। साइन 60 अंश का मान होता है अंडर 3/2, ठीक है, इंटू है तो इंटू। कास 60 अंश का मान भी होता है अंडर 3/2 प्लस कास 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू इसका मान भी होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2। अब गुणा करेंगे, अंडर 3 का अंडर 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 दूना के 4, ठीक है। अब आधार बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे, तो 3 1 4, आधार में होगा 4, भाग देंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस कोणों का मान लिया कर रख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं पहले में का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसका भी वही काम करेंगे, मान लिया कर रख देंगे। तो 2 है तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 1, यहाँ tan स्क्वायर है ना तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कास 30 अंश का मान होता है अंडर 3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर 3/2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग होगा 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस ये अंडर 3/2 का स्क्वायर माइनस अंडर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2। चलिए तीसरा करते हैं इसमें का। चलिए क्वेश्चन में पहले का तीसरा करते हैं। दिया है कास 45 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो कास 45 अंश का मान लिखेंगे, ठीक है। कास 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ पे सेक 30 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 2/√3, ठीक है। देख लीजिए सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, कितना होता है 2। इसी को हल कर देंगे तो ऊपर बच गया 1/√2 और नीचे इसको हल कर देंगे 2/3 प्लस, तो हो जाएगा 2 + 2/3 बटे में √3, इसका ऊपर गुणा और इसका इसमें गुणा, तो √3 बटे में इसका गुणा होगा तो √2 इंटू 2 + 2/3। यहाँ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर यहीं तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा करते हैं। दिया है साइन 30 अंश प्लस कास tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो चलिए बस इसका मान रख देना है, जो जो मान दिया है उसको रखकर हल कर देना है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 बटा में सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस कास 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस काट 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब इसी को हल करना है, तो ऊपर का ऊपर हल करेंगे और नीचे वाले को नीचे हल करेंगे। चलिए तो यहाँ इसके बटा में 1 ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे एलसीएम क्या होगा 2/3, एलसीएम क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे √3। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसमें भाग देते हैं, एलसीएम में इस हर से भाग देते हैं, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा √3 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक। नीचे भी वही एलसीएम होगा, बटा में इसके 1 मान सकते हैं, तो यहाँ होगा 2/3 एलसीएम, ठीक। अब इसका भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 प्लस
ये 2 से 2 खत्म हो गया तो √3 प्लस 2√3, ठीक है। बस इसी को हल कर देना है। या देखिए अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गया क्या 2√3 और √3, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में, ये बच गया 2 और ये 3 बच गया 3√3 प्लस का 4 बच गया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sin स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में sec स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए 5 दिया है तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर दिया है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 अंश, sec स्क्वायर 30 अंश का मान देख लीजिए यहाँ पे 2/√3 कितना होता है 2/√3 का क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो एक हो गया स्क्वायर, माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बटा में sec स्क्वायर 30 अंश, sec स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हल कर देना है बस। 5 इंटू 1 वर्ग हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 माइनस 1 बटा में यहाँ 4 हो जाएगा बटा में 3, देखिए 2 का वर्ग 4 और 3 √3 का वर्ग 3 प्लस √3 का वर्ग 3 और बटे में 2 दूना के 4। अब ऊपर का ऊपर हल करेंगे और नीचे का नीचे। देखिए 5 बटे में 4 प्लस 4 चौके 16 बटे में 3 माइनस 1 बटे में इसके 1 मान सकते हैं और ये हो जाएगा 4 बटे में 3 प्लस 3 बटे में 4, ठीक है। चलिए इसको और हल करते हैं। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, क्या होगा 12। अब 4 से इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 प्लस इसमें 4 चौक 64 माइनस 12 बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12 और बटे में ये वाला बट्टा है, ठीक है। तो यहाँ भी 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12। भाई यहाँ दिख नहीं रहा है तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। देखिए 4 3 और 1 कैल्शियम होगा 12, कितना होगा 12 और 4 में अब 12 में 4 का क्या करेंगे भाग, तो 4 तिहाई 12 3 × 5 = 15। ऐसा सवाल आप हल करना जानते होंगे। 3 चौके 12 तो 4 चौके अरे 16 चौको 64 माइनस हो जाएगा 12 बटा में और 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। इसको भी वैसे ही हल करेंगे 3 चौको 12 तो 4 चौको 16 प्लस 4 तिहाई 12 तो 3 तिल के 9, ठीक है। या ऊपर का ऊपर हल करेंगे तो 15 में से 3 घटा देंगे, अरे 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस 64 और बटे में देखिए ये 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसका ऊपर वाले में गुणा होता है और बीच वाले का बीच में गुणा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा और 16 9 25 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे इसको 64 और 3 67 और बटे में 25, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का ख़त्म हो गया लग रहा है। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखते हैं। दिया है 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसको हल करना है और विकल्प देखेंगे कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप सूत्र पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है
सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जहाँ दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 अंश। ठीक है, तो 2 है तो 2 इंटू इस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो साइन 30 अंश और बटे में कास 30 अंश। 10 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश बटे में कास 30 अंश। पूरा का बटा क्या है, सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2 साइन 30 अंश बटे में कास 30 अंश। ठीक है, बटे में 1 कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब इसका ऊपर गुणा होता है और बीच वाले का बीच में गुणा होता है। तो 2 साइन 30 अंश इंटू कास स्क्वायर 30 अंश बटे में कास 30 अंश इंटू 1। ठीक है, देखिए एक कास 30 अंश से कास 30 अंश कट गया, क्या बच गया, 2 साइन 30 अंश इंटू कास 30 अंश। ठीक है, और एक और सूत्र होता है साइन 2a। क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a। क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए 2 साइन ए की जगह पर क्या है, थीटा, अरे 30 अंश, यहाँ भी 30 अंश, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 अंश। तो क्या आ गया, साइन 30 दूना के 60, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा करते हैं। तो इसमें का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या दिया है, देखिए ये विकल्प नंबर पहला सही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का दूसरा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा करते हैं। दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। 4 विकल्प दिया है, कौन सा सही है इसको हल करेंगे तो पता चलेगा। चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, यहाँ 1 माइनस टेन 45 अंश। टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस इसका भी टेन 45 अंश का मान 1। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1 बटे में 1 प्लस इसका 1 का वर्ग क्या होगा 1। तो यहाँ 0 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला, विकल्प नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा दिया है 2 साइन 2a। क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और कह रहा है कि जबकि a बराबर क्या रखें कि ये दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। तो आप लोगों को सूत्र पता होगा, साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास ए। इन सभी सूत्रों का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए। तो साइन 2a की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन ए इंटू कास ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, तो ये 2 साइन ए से 2 साइन ए क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। कास ए बराबर क्या बच गया, इधर 1 बच गया। ठीक है, अब कोण में कास के पद में 1 कितने अंश का मान होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो 1 की जगह पर हम देखिए, कास 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो 1 जहाँ लिखा होगा वहाँ कास 0 अंश लिख सकते हैं, जहाँ कास 0 अंश लिखा है वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 लिखा है तो कास 0 अंश लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कास ए इक्वल टू यहाँ कास 0 डिग्री। देखिए कास से कास कट गया, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर क्या मिल गया 0। विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला। तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस सवाल को हल करने से पहले कुछ सूत्र है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो जान लेते हैं अभी। साइन 2 थीटा
बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है। और कास 2 थीटा का सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए हल करते हैं आप। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कास थीटा, तो साइन 30 डिग्री बटे में कास 30 डिग्री। देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश बटे में कास 30 अंश, पूरा का बटा 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर 30 अंश बटे में इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 30 अंश। देखिए tan स्क्वायर 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश बटे में कास स्क्वायर 30 अंश। चलिए आगे, तो 2 साइन 30 अंश, देखिए इस 2 साइन 30 अंश बटे में कास 30 अंश, पूरा का बटा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बटे में हो जाएगा कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। चलिए आगे, तो कास 30 अंश से कास स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ क्या बचेगा, कास 30 अंश बच जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। मत कटाइए अभी मत कटाइए, कोई बात नहीं। कास 30 अंश गुणा कर दीजिए 2 साइन 30 अंश, 2 साइन 30 अंश, नीचे वाला का एकदम ऊपर वाला में गुणा और बीच वाले का बीच वाले में, तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर, ये कास स्क्वायर 30 अंश का 2 साइन 30 अंश में गुणा हो जाएगा, बटे में कास 30 अंश इंटू कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, यही बचेगा, ठीक है। एक कास 30 अंश से एक कास 30 अंश कट जाएगा, तो बचेगा 2 साइन 30 अंश इंटू बचेगा कास 30 अंश बटे में कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। आगे देख लेते हैं, देखिए 2 साइन 30 अंश इंटू कास 30 अंश, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, वैसे थीटा की जगह पर क्या है 30, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या है 30 है, देख लीजिए 30 है, तो 30 लिख लीजिए बटे में ये किसका सूत्र है, कास 2 थीटा का, तो यहाँ लिख लेते हैं कास 2 इंटू 30 अंश, तो साइन 30 दूना 60, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 60 बटे में इसको कास 60, 30 दूना 60, और साइन थीटा बटे में कास थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा, किसका मान होता है, टेन 60 अंश। तो विकल्प नंबर सी वाला सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, बस इस सूत्र को याद रखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास 2 थीटा का होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे में √3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3, ठीक है। अच्छा √3 tan के पद में किस अंश का मान होता है, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, a प्लस बी, √3 कितने अंश का मान होता है tan में, tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश, तो √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश, tan 60 अंश दिया रहेगा तो √3 लिख सकते हैं उसकी जगह पर। देखिए तो यहाँ से tan क्या हो गया, कट गया, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या बच गया 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3, ठीक है। तो tan a माइनस बी 1 बटा √3 कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है, ठीक है।
10 30 अंश, तो 10 से 10 कट गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश और a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, ए कितना हो जाएगा 2a, ऐसे a का हो जाएगा, कट जाएगा, 60 और 30 कितना होगा 90, तो a का मान कितना आएगा 90 बटे में 2, तो a का मान कितना आ गया 45 अंश, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर किसी में रख सकते हैं, या तो 2 में रख दीजिए या तो 1 में रख लीजिए। a का मान समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, तो a का मान रख देंगे, a का मान कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, ठीक है। तो ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो b बराबर 60 में से 45 घटा देंगे, कितना आएगा 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आंसर, a का मान आएगा 45 अंश, b का मान आएगा 15 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं। कहा है कि सत्य और असत्य छाटिए, क्या करिए, सत्य और असत्य, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए पहला देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आइए इसका बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है, ये सूत्र होता है इसका, साइन ए क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है, इतना होता है सूत्र, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक है। लेकिन ये क्या करे, साइन ए प्लस साइन बी, लेकिन होता क्या है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। इसलिए का कथन क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। दूसरा देख लेते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा का मान यदि हम बढ़ाएंगे, मतलब 0, 30, 45, 60 ऐसे करके बढ़ाएंगे, तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। यह कथन क्या है, सत्य है। क्यों, देख लीजिए, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/√2, इसी के साथ 60 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। देखिए धीरे धीरे मान बढ़ रहा है, 1/2, 1/√2 बढ़ रहा है मान, √3/2 ये भी बढ़ रहा है, 90 अंश का मान सीधे 1 हो जाता है। देखिए 1/2 से क्या हो गया 1, मतलब मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 0 अंश का मान है और ये कितना अंश का मान है, 90 अंश। देखिए 0 से 90 हुआ तो 0 से 1 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। थीटा का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, इसके मान में वृद्धि होगा, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा दिया, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा में भी वृद्धि होती है, काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा का मान बढ़ाएंगे तो सीधे साइन का ये क्या होता है, विपरीत होता है, तो काश वाला क्या होगा, ये असत्य होगा। देखिए साइन वाला का बढ़ रहा है, तो काश वाला के लिए इधर से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था कोण जब निकाले थे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1, उसके बाद √3/2, 1/2, तो जैसे कोण का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। अगला दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा, कह रहा है साइन थीटा बराबर काश थीटा, सभी मान पर नहीं, यह बस 45 अंश पर होता है। कितने पर होता है, 45 अंश पर साइन थीटा और काश थीटा बराबर होते हैं। यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। कह रहा है a बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं, a बराबर यदि हम क्या रखेंगे 0, काट ए परिभाषित नहीं है, मतलब क्या है, अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो
यहाँ इसको लिख देते काश ए बटे में साइन ए, तो काश 0 अंश बटे में साइन 0 अंश, तो काश 0 अंश का मान 1 और बटे में 0, 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा इन्फिनिटिव। तो ये क्या है परिभाषित नहीं है, मतलब कथन क्या है सत्य है, यह परिभाषित नहीं किया जा सकता ए बराबर 0 पर काट ए का मान। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, मतलब क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली अगले क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय।